जय हिंद फ्रेंड्स। देखते हैं हिंदी। हिंदी में एक विशेष टॉपिक है जिसे हम जानते हैं विशेष्य और विशेषण के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये चैप्टर यानी टॉपिक होगा विशेष और विशेषण, लेकिन इसी से जुड़े हुए कई सारे तथ्य आपको मिलेंगे जिनको हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। आइए हम देखते हैं, जैसे रिलेट करेंगे तैसे आप भी रिलेट करिएगा, ताकि एग्जाम में जो सवाल आते हैं आप जानते हैं एक ही चैप्टर से नहीं कई जगहों से रिलेट होकर के आज के ट्रेंड में क्वेश्चंस आते हैं, उसे समझते हैं। क्या नाम है? विशेष्य और विशेषण। ठीक है, इसको प्रायः रटने की कोशिश की जाती है, लेकिन रटने की कोशिश नहीं, आप पहले समझने की कोशिश करिए, वो अपने आप याद ही हो जाएंगे। ठीक है, देखिएगा। देखो, पहला सवाल आपसे बनेगा विशेष्य और विशेषण। ये अहम रूप से ध्यान में किसको रखा गया है? आरओ एंड एआरओ। ठीक है, और उत्तर प्रदेश पुलिस, ये विशेष रूप से ध्यान में रख करके इनको डेवलप किया गया है। ठीक है, तो देखिएगा विशेष्य और विशेषण। पहली बात तो अगर इंग्लिश में पढ़े होंगे तो देखते हैं वहां पर एडजेक्टिव ग्रुप में से जाना जाता है। ठीक है, तो पहला सवाल तो आपसे यही बनेगा कि विशेषण होते क्या हैं। ठीक है, विशेषण क्या होता है? तो विशेषण होता क्या है? तो ध्यान रहे, वे शब्द जो विशेष्य की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। क्या? वे शब्द जो विशेष्य की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। पहला सवाल तो यही है, यहाँ से डिफिनेशन आती है। समीक्षा अधिकारी में भी सवाल आ चुका है और यूपीएसआई और उत्तर प्रदेश कांस्टेबल इनमें भी आ चुके हैं। ठीक है, ये सवाल क्या? विशेषण की परिभाषा, वे शब्द जो विशेष्य की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब प्रश्न है विशेष्य क्या होता है? तो इसकी परिभाषा सुनो, वे संज्ञा या सर्वनाम, वे संज्ञा या सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई जाती है वे शब्द विशेष्य कहलाते हैं। अब देखो इनको समझो थोड़ा सा। जैसे कहा गया है काली बिल्ली। क्या? काली बिल्ली। देखिए, हो सकता है शायद आपको दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, काली बिल्ली। देखो, बिल्ली कैसी बिल्ली? देखो, इसको समझने के लिए आप अहम रूप से अपने आप से प्रश्न करिए। ठीक है, आंसर लग जाएगा। काली बिल्ली, बिल्ली कैसी? काली। ठीक है, नहीं, बिल्ली की विशेषता क्या है? काली है। ठीक है, तो इसमें से बिल्ली की विशेषता, विशेषता किसकी बताई जा रही है? बिल्ली की। तो जो बिल्ली है यह आपका विशेष्य हो जाएगा। क्या? विशेष्य। और बिल्ली कैसी है? काली। जो काली शब्द है ये आपका विशेषण हो जाएगा। क्या? विशेषण। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। बिल्ली की विशेषता क्या है? काली है। तो काली शब्द क्या है? ये आपका विशेषण है। अब कैसा विशेषण है अभी आगे समझते हैं। ठीक है, और काली कौन है? बिल्ली है। तो बिल्ली की विशेषता बता रहा है, इस प्रकार से जो बिल्ली शब्द है विशेष हो जाएगा। समझ जाएंगे ना? जैसे कहते हैं अक्सर कहते हैं लाल कलम ले आइए। क्या? लाल कलम, लाल कलम। ठीक, तो कैसी कलम? लाल। तो ये जो कलम है इसकी विशेषता क्या है? लाल है। तो जो कलम शब्द है ये आपका हो जाएगा विशेष। क्या होगा? विशेष। इस बात को समझ जाएंगे। और जो लाल शब्द है ये है विशेषण। ये बात आपको समझ में आई? उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी। ठीक है, देखिए, तो विशेष और विशेषण आपको समझ में आया। ठीक है, कि विशेषण क्या होता है, विशेष क्या होते हैं। ठीक, अब देखिए इसको हम मिटाते हैं कि विशेष और विशेषण क्या होते हैं। पूरी तरह समझने की कोशिश करिएगा। फिर से, विशेष से वे शब्द होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है विशेष होते हैं, और विशेष से कि जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक, समझ जाइएगा। अब देखो, एक नाम आता है विशेष और विशेषण, आप समझ गए होंगे। एक शब्द आता है प्राविशेषण। ये प्राविशेषण क्या होता है? देखो, जैसे कहा गया है
जैसे कहा गया गाय, ठीक है, गाय बहुत काली है, ठीक है, गाय बहुत काली है, समझ पाए? छोड़ो, अच्छा अच्छी कर देते हैं, अच्छी है। तो देखो कौन अच्छी है? गाय। गाय की विशेषता क्या है? अच्छी है। गाय की विशेषता क्या है? अच्छी है। तो ये अच्छी शब्द क्या है? ये विशेषण है, ठीक है। और गाय शब्द क्या है? विशेष है, समझ में बात? और गाय क्या है? अच्छी है। अच्छी है, कितनी अच्छी है? बहुत अच्छी है। इस बात को समझ जाएंगे। यानी गाय की विशेषता कौन बता रहा? अच्छी। अच्छी की भी विशेषता बता रहा है एक शब्द बहुत, ठीक। तो जो वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं वो प्राविशेषण कहलाते हैं। समझ में आई? उम्मीद करते हैं आपको विशेष, विशेषण और प्राविशेषण की परिभाषा समझ में आई होगी। डायरेक्ट सवाल आता है कि वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो प्राविशेषण कहलाते हैं, ठीक। ध्यान रखेंगे, विशेष की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण और विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्राविशेषण, ठीक है। लग जाएगा? अभी इतना पहले आप समझिए पूरा, उसके बाद फिर आगे हम बात करेंगे। ये विशेष विशेषण प्राविशेषण आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक शब्द है क्रिया विशेषण, इसको समझ लीजिए क्या होता है। क्रिया विशेषण आप छोटी क्लास में पढ़े होंगे, एडजेक्टिव को कहते हैं विशेषण, ठीक है, और क्रिया विशेषण को कहते हैं एडवर्ब, ठीक है। तो देखो आपको ऐसा नहीं लगता कि वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक। जैसे देखो वह, कौन? वह। चलो छोड़, क्या? काला घोड़ा, काला घोड़ा तेज दौड़ता है, क्या? तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है। देखो ध्यान रहे, क्रिया वाले चैप्टर बताएंगे। क्रिया वे शब्द होते हैं जिनमें कार्य संपादित करने के लिए बॉडी का कोई ना कोई अंग कार्य करता है, वो सभी शब्द क्रिया होते हैं। या फिर वे शब्द या मूल रूप से अर्थात धातु जिनमें नानी में जोड़ दिया जाए तो उनका अर्थ अपरिवर्तित रहे, वे सभी के शब्द क्रिया कहलाते हैं। समझ जाओगे? तो अभी इतना जान लो, काला घोड़ा तेज दौड़ता है। काला घोड़ा क्या करता है? दौड़ता है, ठीक। क्रिया हो गया। कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा, तो तेज शब्द है ये आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। समझ जाओगे? जैसे कहा गया वह बहुत हंसता है, क्या? वह क्या करता है? हंसता है। लेकिन कितना हंसता है? तो बहुत हंसता है, ठीक है। तो हंसने की भी विशेषता है बहुत, समझ जाएंगे। तो ये क्या है? हंसना क्रिया है, क्रिया उसके पहले क्या है? बहुत। तो बहुत क्या है? इस क्रिया की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो वो क्रिया विशेषण हो जाएगा। लग जाएगा? हमने आपको 4 बातें सिखाई। विशेष से क्या है, विशेषण क्या है, ठीक है, प्राविशेषण क्या है और क्रिया विशेषण क्या है। लग जाएगा? ये चारों डिफिनीशन आती हैं एग्जाम में, आप जरूर याद रखोगे। काम खत्म, ठीक। इन सभी चीजों को हम एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन अभी जान लीजिए क्योंकि सारे के सारे जो है टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। चारों टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड है, महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे। एक सवाल फिर है, बताइए कौन सा ऐसा, कौन सा ऐसा समास है जिसमें विशेष और विशेषण पाए जाते हैं, और कौन सा ऐसा अलंकार है जिसमें विशेष और विशेषण पाए जाते हैं। तो यहाँ पर बताने की क्या आवश्यकता, आप जानिए, सवाल ऐसे कनेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम बात करते हैं विशेषण, क्या? विशेषण, विशेषण पर अब आते हैं। लग जाएगा? तो देखिए जो विशेषण है, आपसे पहला सवाल, विशेषण के कितने भेद हैं, अर्थात विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। इंपॉर्टेंट, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में सवाल आ चुका है, ठीक है। यानी विशेषण जो होते हैं कितने भेद हैं? 4। याद रखेंगे, विशेषण के मूल रूप से 4 भेद हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, देखो लिखा है बहुत कुछ, ठीक है। लिख इसलिए देते हैं टाइम
ना लगे ज्यादा, आप समझ सके, ठीक है। गुणवाचक विशेषण कौन होते हैं? तो पहले देखो विशेषण कितने थे? 4। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, ठीक, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक या परिमाण बोधक विशेषण, ठीक है, और सार्वनामिक या सांकेतिक या संकेतवाचक या निजवाचक या निजता सूचक विशेषण। बताओ, इतनी बात सबको याद समझ में आई कि विशेषण के कितने फिर? 4। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्या जिनमें पाई जाएगी संख्यावाचक, परिमाण, परिमाण में नाप तोल वाला आप समझ सकते हैं, जहां पर नापने तोलने की बात आए वहां पर परिमाण बोधक, ठीक है। और सार्वनामिक यानी जहां पर सर्वनाम आदि की बातें आए ज्यादातर वो सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को ही सांकेतिक भी कहते हैं, संकेतवाचक भी कहते हैं, निजवाचक भी कहते हैं और निजता सूचक भी कहते हैं। इसके इतने सारे नाम हैं, तो परेशान ना होना। आप इतना पहले बताइए, समझ में? विशेषण के 4 भेद, काम खत्म। आएगा निम्नलिखित में से, छोटा सवाल बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा भाग है जो विशेषण नहीं है? तो आप जानते रहिएगा, गुणवाचक, ठीक है, संख्यावाचक संख्या रहेगी, परिमाण नाप तोल की बात होगी, सर्वनाम आदि की बातें होंगी, तो सार्वनामिक विशेषण ये हो गया। ये समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। अब देखो आपसे फिर सवाल कहेगा, बताइए सबसे ज्यादा विशेषण के प्रकार कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं। क्या? गुणवाचक विशेषण के सबसे ज्यादा प्रकार होते हैं। ये पेपर में अगर आ जाए तो गलत मत करिएगा। जो विशेषण है सबसे ज्यादा, 4 जो भाग हैं इनमें से सबसे ज्यादा कौन से विशेषण पाए जाते हैं? ध्यान रखेंगे, गुणवाचक विशेषण, ठीक। अब देखिए, जैसे हम ही आप हैं, हमारे आपके गुण कितने हैं? क्या गिन सकते हैं? क्या नहीं गिन सकते हैं? दैट्स इम्पॉसिबल। जिनमें से मुख्य रूप से 7 माने जाते हैं। 7 माने क्या? इनका प्रयोग ज्यादा होता है, ठीक है। और हम देख लेते हैं, तो देखिए कौन कौन। पहला, रटने की कोई जरूरत नहीं, गुणवाचक विशेषण ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। गुणवाचक विशेषण में एक भाग है दिशा बोधक। देखो पूरा नाम क्या बनेगा? दिशा बोधक गुणवाचक विशेषण। गलत तो नहीं करेंगे? दिशा बोधक गुणवाचक विशेषण, इनमें नाम में मत परेशान होइएगा, इतना अंदर से आपके नहीं आएगा, डिटेल नहीं आएगा, अच्छा जानते रहिएगा, लेकिन जान लीजिए दिशा, वे जहां पर दिशाओं की बात की जाए वे दिशा बोधक गुणवाचक विशेषण, जैसे उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जानते होंगे, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और इनके बीच वाले समझ जाओगे। आप ये बताइएगा कि ये दिशाएं क्या कहलाती, हिंदी में वन वर्ड है, ठीक, कि उत्तर पूरब की दिशा क्या कहलाती है? या जानिएगा, उत्तर पूरब की दिशा ईशान कहलाती है, ध्यान रखेंगे। ईशान, फिर वायव्य, फिर नैऋत्य इंपॉर्टेंट है, और फिर आग्नेय। समझ जाएंगे, सबसे ज्यादा बार पूछा गया है ईशान वाला, याद रखोगे, ठीक है। नहीं, दिशाओं की बात की जाए तो दिशा सूचक या दिशा बोधक गुणवाचक विशेषण लग जाएगा। जैसे कहा गया घोड़ा उत्तर दिशा में जा रहा है, किस दिशा में? उत्तर दिशा में, तो दिशा सूचक पेपर के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, काम खत्म। अगला देखिए, गुणवाचक विशेषण में एक है गुण या दोष बताने वाली जो बातें होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है ये इसमें से, कि गुण और दोष बताने वाले जो शब्द हैं वे गुणवाचक होंगे। तो कैसे? इनमें देखो, गुण दोष तो जानते होंगे, गुण कौन है, दोष कौन है, ठीक। तो देखो, भला, किसी का भला करना ये गुण है, सबके पास नहीं होता। किसी का बुरा चाहना ये भी एक गुण है, ठीक है। बुद्धिमान, बुद्धिमान का मतलब, बुद्धिमान आप जानते हैं बुद्धिमत्ता होती है। मेधावी, ठीक, मेधावी कौन होता है? जो विशेष प्रकार से आप समझते हैं कि मेधावी छात्र, है ना। अगला, कड़वा, जैसे कोई चीज, जैसे मिर्ची है तो मिर्ची कड़वा है, कड़ू है, ठीक है, तो कहते हैं मिर्ची की विशेषता क्या है? कड़वी है, ठीक है। दानी, कोई इंसान दान देता है, कहेंगे बड़े दानी प्रवृत्ति के इंसान है ना, तो गुण दानी। कुशाग्र, योग्य, झूठ, चंचल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आया है। चंचल, मनोरम, मनोरम का मतलब होता है सुंदर, ठीक है। खोटा, नटखट पेपर में आ चुका है, समीक्षा अधिकारी, ठीक है।
सर्वोत्तम सरीखा। इस सर्वोत्तम कौन है? आपसे पूछा है सर्वोत्तम कौन है, तो सर्वोत्तम आप जानते हैं अवस्था 3 प्रकार की होती है, एक मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। इनकी बात हम आगे करते हैं। जैसे कहते हैं तुम सर्वोत्तम ज्ञानी हो, यानी तुमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, अर्थात सुपरलेटिव डिग्री में बात की जा रही है, ठीक है, तो उसे कहेंगे उत्तम अवस्था। ठीक, उत्तमावस्था समझ जाओ। तो अभी यहाँ पे इतने जानिए कि सर्वोत्तम ये भी गुण है। सरीखा पेपर में कई बार आया है, ठीक, सरीखा उचित, सीधा, दुष्ट, धार्मिक, निर्दोष, अच्छा, न्यायी, ठीक है। अन्यायी यानी ये शब्द क्या होते हैं, ये गुण को बताते हैं, क्या गुणवाचक, और भी बहुत सारे हैं, आप समझ जाइएगा, ठीक है, कि जहां पर गुण बताया जाए वहां पर गुणबोधक, गुणवाचक, विशेषण, काम खत्म। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अच्छा, अब देखो दशा वाले में, दशा जैसे कहते हैं तुम्हारी दशा बड़ी खराब है, तो दशा में देखो इंपॉर्टेंट, जैसे कहा जाए मोटा पतला, क्या मोटा पतला, तो मोटा पतला क्या है, किसी भी इंसान की दशा को बताती है, ठीक है, किसी इंसान की दशा को बताती है। जैसे कहते हैं अमीरी, इंसान की दशा कैसी है, अमीर है। इंसान क्या है, गरीब है, तो गरीबी, ठीक है, गरीबी यानी गरीब, ठीक है, और अमीर जानते रहिएगा। तो मोटा पतला गीला सूखा, जैसे कहते हैं कि मेरा शर्ट गीला है, तो मेरे शर्ट की दशा कैसी है, गीला है, मेरा शर्ट सूख गया है, ठीक, दशा कैसी शर्ट की, सूख गया है। भारी, गरीब, रोगी, स्वस्थ, गाढ़ा, ये सब क्या होते हैं, ये दशा होते हैं, समझ जाएंगे, महत्वपूर्ण रूप से इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखोगे, ठीक है। अगला है रंग। अब रंग में गलत कर देते हैं हम सभी। रंग ये बताइए, लाल, हरा, नीला, पीला, ठीक है, सलेटी, क्या इनको बताने की जरूरत है क्या, ये तो आप जनताओं का रंग है ना। तो रंग में सबसे ज्यादा पेपर में आता है ये चमकीला, उजला और धुंधला, ये शब्द बड़े खतरनाक है तीन, ठीक है। चमकीला ऐसा लगेगा कि ये गुण है, ठीक है, तो गुणवाचक तो वही है, लेकिन गुणवाचक के अंतर्गत ही कौन है, तो ये रंग बोधक है। चमकीला, कैसा शर्ट, चमकीला शर्ट खरीदना है, ठीक है। उजला, क्या उजला, और धुंधला, ये 3 शब्द हैं जो रंग बोधक के अंतर्गत आएंगे। भैया गलत मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी लाल, हरा, काला, पीला जानते हैं, सब हो जाएंगे रंग बोधक में, ठीक है। अगला स्थान बोधक, गुणवाचक, विशेषण, इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा। स्थान, स्थान आप जानते हैं, कौन से स्थान, देखो जैसे कहते हैं कहाँ बैठे हो, अंदर बैठे हैं, तो अंदर, कहाँ बैठे हो, बाहर बैठे हैं, बाहर, ठीक है। कहाँ हो, भीतर, समझ सकते हैं। कहाँ हो, दाएं बैठे हैं, जैसे कहते हैं भैया तुम कहाँ बैठे हो, अरे यार तुम्हारे दाएं बैठे हैं, तो दायां, ठीक है। कहाँ है, जा रहे हो, बाएं हो रहे हैं या बाएं जा रहे हैं, ठीक है, तो बाया। देसी है, देसी, ठीक है, देसी में जैसे जैसे कहते हैं भारत में रहते हैं तो भारतीय कहलाते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं पाकिस्तानी कहलाते हैं, कनाडा में रहते हैं कनेडियन कहलाते हैं, अमेरिका में रहते हैं अमेरिकन कहलाते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखोगे। पंजाबी, जैसे कहते हैं पंजाब में रहते हैं पंजाबी कहलाते हैं, ठीक है। अवध में रहते हैं अवधी कहलाते हैं, बिहार में रहते हैं बिहारी कहलाते हैं, ठीक है। इस तरह से अलग अलग लोकल लेवल पर जो नाम है ये स्थान तो निकाल ही ले जाएंगे, ठीक, हम समझते हैं कि निकाल ले जाओगे ये सब चीजें। आपके लिए अहम जरूरत क्या है कि भीतर, बाहर, अंदर, ये जानते रहिएगा। सबसे ज्यादा दहिना बायां गड़बड़ करता है, क्यों, क्योंकि दाया बायां कहते कौन दिशा मुड़ा, जैसे रीजनिंग में पढ़ते हैं ना कि दाएं मुड़ा बाएं मुड़ा, ये दिशा होते हैं, लेकिन दिशा नहीं, आप जानिएगा, इसको दिशा मत लगाइएगा। ये क्या है, स्थान बोधक है, क्या है, स्थान बोधक, याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये बातें याद रखिएगा, जिनमें निशान लगा है तो जरूर ध्यान रखना होगा। आगे है आकार बोधक। आकार बोधक कौन होगा, देखो आकार में जहां पर आकार देखा जाता है, जैसे कहते हैं गोल लड्डू, कैसा, गोल लड्डू, लड्डू विशेषता क्या है, गोल है, ठीक है, तो आकार हो गया। जैसे कहते हैं गोल आलू, क्या, गोल आलू, ठीक है, समझ जाएंगे। जैसे कहते हैं देखो तिरछा, आकार वाले सब समझ जाओ, लेकिन कुछ हैं जो उन पे जान लो। जैसे तिरछा, कहिए भैया कैसे देख रहे हैं, कहीं तिरछा देख रहे हैं, ठीक,
तो तिरछा देख रहे हैं, ये दिशा नहीं है, ये आकार में डिनोट किया जाएगा। नुकीला, गोल, लंबा, चौड़ा, छोटा, ये क्या है? आकार बोधक है। क्या है? आकार बोधक गुणवाचक विशेषण, जिनमें से तिरछा, नुकीला अहम रूप से याद रखना होगा 2। समझ जाएंगे ना? आप जब कहीं पर मेंस लिखेंगे तब ये सब लिखे जाते हैं, बाकी जरूरत की नहीं है। आप इतने जानिए, आपके यहाँ पर आएगा तिरछा कैसा, सीधे गुणवाचक विशेषण, काम खत्म। ठीक है। अगला काल बोधक में देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। काल बोधक यहाँ से अंदर चला जाता है। ठीक है एग्जामिनर, देखिए नया काल, काल का मतलब जानिएगा टेंस। ठीक है, समय। इसमें जैसे कहते हैं नया युग आ गया है। कैसा युग आ गया है? नया, अर्थात ये काल है। ठीक है, तो नया। अगला, क्या? अगला यानी अगले दिन। कौन से दिन? अगले दिन, समझ जाइएगा। पिछला यानी जो बीत गया, पिछला। ठीक है। क्षण भंगुर, क्षण भंगुर, क्षण भंगुर का मतलब क्या होता है? पल भर में, यानी बहुत ही कम समय में, अर्थात सेकंडों में, तो क्षण भंगुर। उसके बाद आगामी, आगामी मतलब आगे आने वाला। सनातन, ठीक है, सनातन, समझ जाएंगे। भूत, अब काल तो तीनों जान ही लेंगे, भूत, भविष्य, वर्तमान, ये सब इसी में आ जाएंगे। साल भर, साल भर का मतलब पूरे वर्ष, अर्थात ये भी क्या है? एक समय है। समझ जाओगे ना? इतना आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ये कालबोधक है। कोई समस्या? देखो ये 7 भाग हो गए। कभी कभी आपको फंसा देता है। कैसे? कहेगा कि बताइए, वह धीरे धीरे चलता है। ये धीरे धीरे जो है, कहेगा वह धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे में अंडरलाइन कर देगा। कहे बताइए ये कैसा है? तो कैसा है भैया? ये क्या रंग है? नहीं। ये आकार है? नहीं। ये क्या है? रीति है। क्या है? रीति। रीति वहां पर होती है जहां पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, अर्थात पुनरावृत्ति हो, लगातार जिसे कहेंगे। ठीक है, तो वहां पर रीति बोधक गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक, इस बात को समझ जाएंगे। इसे गाना ही बना है, धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना, कहते हैं ना। तो धीरे धीरे शब्द क्या है? ये रीति बोधक है। समझ जाओगे? उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो गलत नहीं करेंगे। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ये सभी बातें आपको याद नहीं रखनी है, सुन लिया है। ठीक है, जिनमें से कुछ शब्द हैं, कौन कौन से बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, हम गुणवाचक से आगे बढ़ते हैं। आपके लिए ये सब ज्यादा जरूरत का नहीं है, सीधे ये शब्द आएगा तो पूछेगा तो कौन है? तो गुणवाचक है। गलत तो नहीं करोगे? रंग दिया जाए, जैसे कहा गया लाल घोड़ा, तो लाल क्या है? रंग है, रंगबोधक है ना, जरूर याद रखोगे। अब देखो एक शब्द है, अगर इनमें से गुणवाचक विशेषण में कोई भी शब्द है और उसके लास्ट में सा शब्द जोड़ दिया जाता है, तो वहां पर इसकी हीनता बताई जाती है। जैसे कहते हैं अच्छे कपड़े लाना, क्या? अच्छे कपड़े लाना। ठीक, या अच्छा कपड़ा लाना, मतलब कपड़ा कैसा लाना? अच्छा लाना, अर्थात क्वालिटी होनी चाहिए कपड़े की। लेकिन कहते हैं अच्छा सा कपड़ा लाना। कैसा? अच्छा सा, यानी कि अच्छा सा मतलब ऐसा लाइएगा कि हम खराब ना कह सकें, यानी उसमें हीनता बताई जा रही है। समझ में आई बात? ये समझ जाएंगे। यानी पूछा जाए आपसे कि बताइए किसी भी गुणवाचक विशेषण शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़कर उसकी हीनता को दर्शाया जाता है? आंसर हो जाएगा सा प्रत्यय। गलत तो नहीं करेंगे, ध्यान रखना। अब देखो लिखा है एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय होते हैं। कौन? सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय होते हैं। कौन होता है सच्चे देशभक्त? कैसे देशभक्त? सच्चे। ठीक है, तो ध्यान रखना देशभक्त, कौन? देशभक्त। कैसे देशभक्त? सच्चे। तो देशभक्त क्या है? विशेष है, वो भी कैसे? सच्चे। यानी देशभक्तों की विशेषता बताई जा रही है, तो हो जाएगा कैसा? विशेषण। समझ में बात? सदा अभिनंदनीय होते हैं। क्या होते हैं? अभिनंदनीय होते हैं। कब? हमेशा। तो समझ जाएंगे ये गुणवाचक विशेषण है, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि गुणवाचक आपको समझ में आया होगा। इसको हम मिटा देते हैं ताकि जगह हो जाए। तो गुणवाचक विशेषण क्या है?
सबसे ज्यादा इसके पार्ट होते हैं। अगला देखिए नंबर 2, संख्यावाचक। संख्यावाचक का मतलब जहां पर संख्या दिखाई दे। अब संख्या 1 2 3 4 6 7 तो जानते होंगे, है ना। देखो संख्यावाचक विशेषण, देखो संख्या आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे कि संख्या कितनी होती है, तो आप जानते होंगे संख्या एक काउंटेबल एक अनकाउंटेबल होती है। काउंटेबल मतलब गिनी जा सकने वाली, ठीक है। अनकाउंटेबल ना गिनी जा सकने वाली। समझ पाएगा आपको। तो देखो संख्या यानी एक होता है निश्चित, एक होता है अनिश्चित, ठीक है। निश्चित एक होता है अनिश्चित। तो देखो निश्चित संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 100 200 400 लाख, ठीक, लाखों नहीं लाख। तो कैसा हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक। समझ में आई बात। लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक में कौन आएगा, देखो जैसे कहा गया लाख, तो लाख, लाख का मतलब लाख अर्थात 1 लाख, ये क्या है निश्चित संख्यावाचक है, ठीक है। लेकिन कहा गया लाखों, तो इसमें एक प्रत्यय जोड़ दिया, ऊ प्रत्यय, ठीक। तो अभी तक जो निश्चित सा था वो अनिश्चित में बदल गया। ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कैसा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। जैसे कहा गया 10, तो 10 क्या है संख्यावाचक है, ठीक है। इसी में दसों कह दिया गया अनिश्चित संख्यावाचक। समझ जाएंगे ना। हजार, हजारों, हजार संख्यावाचक, हजारों अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। और सैकड़ा यानी 100 निश्चित संख्यावाचक और सैकड़ों अनिश्चित संख्यावाचक। ये समझ में आई बात, ध्यान रखिएगा। तो देखो कौन निश्चित संख्यावाचक में जैसे 2 3 10 4 10 समझ जाएंगे। अनिश्चित संख्यावाचक वे होते हैं जहां पर हम काउंट करने में अक्षम हो, ठीक है। जैसे सैकड़ों, हजारों, ठीक है, लाखों, कई। जैसे कहते हैं कितने लोग हैं, कई लोग हैं, ठीक है। कितने लोग हैं, कई लोग हैं। कितने बच्चे आए हैं, सभी बच्चे आए हैं, ठीक है। अनेक, बहुत, ठीक है। कहते हैं तो उनके पास कितना पैसा, कहीं बहुत पैसा है, क्या बहुत पैसा है। समझ नहीं पाते, निश्चित नहीं है। तो इन बातों को समझ जाओगे। तो इसमें से अनिश्चित वाला निकाल ही ले जाएंगे। बात फंसती है निश्चित वाले में। निश्चित वाले को हम कई भागों में डिवाइड करते हैं। तो बताइए निश्चित संख्यावाचक जो विशेषण है इसके कितने भेद होते हैं। इसके मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। इस संख्या से 5 सवाल, एक सवाल मिलाइए दूसरा, ठीक है। तो बताओ निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद, 5 भेद। कौन कौन से, उन्हें देख लीजिए। 5 भेद। पहला है गणनावाचक, ठीक है। गणनावाचक, गणनावाचक वे संख्याएं जिनको हम गिनने में प्रयोग करते हैं वे गणनावाचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, गणनावाचक, ठीक है। अब गणनावाचक 2 भेद होते हैं। कैसे, परेशान मत होना, सवाल आएगा आप निकाल ले जाओगे, ठीक है। अभी सॉल्व कराएंगे दिखाएंगे। गणनावाचक 2 होते हैं। कैसे, एक होता है पूर्णांक, एक होता है अपूर्णांक। जैसे देखो जैसे कहा गया 7, तो 7 क्या है, एक गणनावाचक है। और गणनावाचक कैसा है, पूर्ण रूप से है ना 7, ये हो जाएगा पूर्णांक बोधक गणनावाचक, ठीक है, लग जाएगा। अपूर्णांक कौन होगा, जैसे कहिए 4.25 रुपए, कितने रुपए, 4.25 रुपए। तो 4.25 रुपए मतलब 4 रुपए प्लस 1 रुपए का 1/4, ये 4.25 रुपए हो गया। समझ में आई बात। जैसे कहिए कितने, कहिए 2.5 रुपए हमारे पास, कितने रुपए, 2.5 रुपए। ये 450, 750, 950, ये सब क्या होते हैं, ये अपूर्णांक है। आ का मतलब ना, अपूर्णांक मतलब पूर्ण अंक में, यानी अपूर्णांक बोधक, लग जाएगा। जैसे कहते हैं 150, कितने, 150, 150 रुपए दे दीजिए। नहीं कितने रुपए, 150 रुपए, अर्थात 100 रुपए प्लस 100 रुपए का आधा, अर्थात 150, यानी 150 रुपए। समझ नहीं बात। तो ये पूर्णांक बोधक नहीं है, ये अपूर्णांक बोधक। कैसा, अपूर्णांक, लग जाएगा। लेकिन पूर्णांक कौन, जैसे
जो पूर्ण संख्या में हो। तो सवा, पौने, ठीक है, अढ़ाई, ये सब क्या होते हैं? अपूर्णांक बोधक। गलत तो नहीं करेंगे, लग जाएगा, इसे ध्यान रखना। अगला है क्रमवाचक। तो क्रमवाचक कौन है? तो क्रमवाचक वे होते हैं जिसे हम गिनती में प्रयोग करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो क्या होती है? रैंकिंग होती है, एक प्रकार से। क्या? रैंकिंग। उसे हिंदी में कहते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सौवां, नौवां, ठीक है, 20वां, 11वां। समझ जाओगे ना? अर्थात जिनमें ये लग जाए, फर्स्ट, ठीक, थर्ड, 20, है ना, ये सब क्या होते हैं? ये क्रमवाचक होते हैं। कैसे? क्रमवाचक, यानी जिनको हम क्रम बताने में प्रयोग करें उन्हें क्रमवाचक संख्या बोधक विशेषण कहेंगे। लग जाएगा? उम्मीद करते समझ में आया होगा। अगला आवृत्ति रोधक, ठीक है। आवृत्ति रोधक क्या होते हैं? आवृत्ति को ध्यान रखना होगा। हम कोशिश करते हैं, गुना एक शब्द आता है, ठीक, जैसे कहते हैं चौगुना, दो गुना, तीन गुना, सात गुना, 100 गुना, ठीक है। ये गुना शब्द ये क्या होता है? आवृत्ति बोधक है। क्या है? आवृत्ति बोधक। गलत तो नहीं करेंगे, यानी वे शब्द या वे संख्याएं जिनको गुना में हम प्रदर्शित करें वे क्या हो जाएंगे? वे होते हैं आवृत्ति बोधक, ठीक है। जैसे दूसरा, तीसरा, ठीक। तो देखिएगा ये कैसा होता है? क्रमवाचक। उसी तरह आता है दोहरा, दो गुना, तीन गुना। ये दोहरा शब्द जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। दो गुना, तीन गुना, चार गुना, 100 गुना, 1000 गुना, ये सब क्या होते हैं? आवृत्ति बोधक। यानी जहां गुना शब्द जुड़ा रहे समझ जाइएगा क्या है? आवृत्ति बोधक है। लग जाएगा? आगे देखिए प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक वे सब सभी शब्द होंगे जो सिंगुलर फॉर्म को डिनोट करेंगे। सिंगुलर फॉर्म मतलब एक वचन में। जैसे कहते हैं हर एक व्यक्ति यहाँ आए, तो हर एक व्यक्ति का मतलब हर एक, यानी एक एक करके, ठीक है। तो कहते हैं एक एक व्यक्ति यहाँ से चला जाए। कौन? एक एक व्यक्ति, नहीं कोई ना बचे, ठीक। सिंगुलर फॉर्म समझ जाएंगे। अगला है जैसे हर एक है, प्रत्येक, प्रत्येक, एवरी, ठीक है। तो अंग्रेजी ग्रामर नहीं, हिंदी में देखिएगा प्रत्येक। प्रत्येक मतलब इसे कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति खाना खा चुका, यानी एक एक व्यक्ति खाना खा चुका, कोई नहीं बचा, तो प्रत्येक हो जाएगा, ठीक है। जैसे कहते हैं दो दो, ठीक है, दो दो व्यक्ति करके यहाँ से निकल गए। कितने? दो दो के जोड़े में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? प्रत्येक बोधक हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। एक सवाल यहाँ से फंसा लेगा आपको। बताइए, कहते हैं दो चार लोग यहाँ आओ, तो दो चार लोग का मतलब दो और चार, इनके बीच में अर्थात विद इन, ठीक है। क्या निश्चित है? नहीं, ये अनिश्चित होता है। कभी कभी सवाल कहेगा, बताइए, स्टेटमेंट बनाएगा तो कहेगा कि बताइए निश्चित संख्या बोधक जब दो या दो से अधिक मिल जाते हैं तो कैसी विशेषण को जन्म देते हैं? आंसर हो जाएगा अनिश्चित, ठीक। जैसे कहते हैं दो चार, दो चार का मतलब दो, जैसे कहते हैं ना दो चार लोग यहाँ आ जाएंगे, तो अनिश्चित। कैसे? क्योंकि दो और चार के बीच में हो, निश्चित नहीं कितने लोग आएंगे ना, अनिश्चित। साधारण सी बात, लग जाएगा। आप पेपर में सवाल है, अपने विवेक का इस्तेमाल करिएगा, लग जाएगा, ठीक है। अगला देखिए समुदाय बोधक या समुदायवाचक। समुदायवाचक वे सभी होंगे जहां पर समुदाय अर्थात समूह बनेगा। क्या बनेगा? समूह। इस बात को समझ जाओगे तो आपने पढ़ा होगा कलेक्टिव नाउन, है ना, वैसे ही जैसे कहते हैं तीनों, कितने? तीनों लोग यहाँ आइए। कितने लोग? तीनों लोग, यानी तीन लोगों का जो समूह है वो यहाँ आए। लग जाएगा? कहा गया दोनों अर्थात बोथ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका समुदाय हो जाएगा। दर्जन क्या हो जाएगा? समुदाय हो जाएगा। इस समूह बना रहा है, काम खत्म। गलत तो नहीं करेंगे, ठीक है। कोई समस्या? क्योंकि दर्जन में गिन सकते हो ना, दर्जन में कितने होते हैं? 12, समझ जाएंगे। तीनों मतलब तीन लोग, पांचों यानी 5 लोग। समझ में बात, गड़बड़ नहीं करना।
हजारों मत करना। ठीक है? अगला सुनिए, ये पांचों प्रकार आपको उम्मीद करते हैं निश्चित संख्यावाचक की समझ में आए होंगे। गणनावाचक में वो होंगे जिनको हम गिनने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, दो प्रकार के पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक, पेपर में सवाल कर ले जाएंगे। ठीक है, विकल्प जैसे रहे वैसे आपको घूम जाना होगा। क्रम में रैंकिंग बताने के लिए जो प्रयोग करते हैं, ये आवृत्ति बोधक जिनमें गुना शब्द अक्सर लगा रहे। ठीक है, प्रत्यय जो सिमिलरिटी को दर्शाते हो। ठीक है, समुदाय जहां समूह बनता हो। लग जाएगा, गलत नहीं करिएगा। ठीक है, ग्रुप पे सवाल भेजे जाए तो लगा लीजिएगा, अभी भेज दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि अगला जो होता है उसे कहते हैं परिमाण वाचक या परिमाण बोधक विशेषण। कौन सा? तीसरा है परिमाण बोधक। जैसे संख्या वाला समझे हो तैसे परिमाण वाला भी है। बस संख्या वाचक वाले में गिन सकते हैं, परिमाण वाले में गिन नहीं सकते। और गिना किससे नहीं जा सकता है? उसे कहते हैं जिनको हम मापते और तौलते हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं मुझे 4 लीटर दूध दे दो। कितना? 4 लीटर। अभी बताओ 4 लीटर दूध दे दो, सवाल ये आएगा कि 4 लीटर से गिना तो जा सकता है, लेकिन आप क्या ले रहे हो? दूध ना, कि दूध गिनिए, 1 दूध, 2 दूध, 3 दूध नहीं गिन सकते ना। नहीं, जो लिख कह दो लीटर क्या है? लीटर उसकी मेजरमेंट है। ठीक है, यानी यूनिट जो है, यूनिट को आप काउंट कर रहे हैं। समझ में आई बात? किलो, जैसे कहते हैं 10 किलो आलू। कितना? 10 किलो आलू। 4 किलो टमाटर। ठीक है, तो ये सब क्या है? उनकी यूनिट है, ना कि उन्हें आप गिनते हैं। समझ में आई बात? तो जानते रहिएगा, इसे हम कहते हैं परिमाण वाचक या परिमाण बोधक। ये भी दो प्रकार से, निश्चित और अनिश्चित। जैसे कहते हैं हमें 10 किलो आलू चाहिए। आलू कितना चाहिए? 10 किलो। ठीक है, जैसे कहते हैं हमें 4 कुंटल गेहूं चाहिए। गेहूं कितना चाहिए? 4 कुंटल। तो ये परिमाण है ना, मापा तौला जा सकता है। कितना? 4 कुंटल। निश्चित है ना, ये जानते रहिएगा। अनिश्चित कौन? जैसे कहते हैं हमें कुछ किलो चीनी चाहिए। कितनी चीनी चाहिए? कुछ किलो। कुछ किलो मतलब कन्फर्म नहीं है, अनिश्चित हो जाएगा। ये बात समझ में आई? कोई समस्या नहीं? तो हो जाएगा निश्चित और अनिश्चित। समझ में बात? जैसे कहते हैं बाल्टी में 1 लीटर पानी है। कितना पानी है? 1 लीटर। तो बताइए निश्चित या अनिश्चित? तो जानते होंगे निश्चित है। ठीक है, जैसे कहते हैं ड्राम में 10 लीटर तेल बचा हुआ है। कितना? 10 लीटर। तो निश्चित है। लेकिन कहते हैं ड्राम में थोड़ा तेल बचा हुआ है। कितना? थोड़ा। आप समझ जाओगे, ये कौन आ जाएगा? अनिश्चित। इंग्लिश में एक नाम सुने होंगे फ्यू, FEW, है ना, और एक पढ़े होंगे लिटिल। ठीक है, फ्यू का प्रयोग वहां करते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, संख्यावाचक में। और लिटिल का प्रयोग वहां करते हैं जिससे हम काउंट नहीं कर सकते। आप जानते होंगे, तो देखते रहिएगा। जैसे कहा गया परिमाण में, जैसे कहते हैं सब दूध खत्म हो गया, ये सब पानी खत्म हो गया। ठीक है, जैसे कहते हैं कुछ पानी बचा हुआ है या कुछ दूध बचा हुआ है। ठीक है, कुछ खीर बची हुई है। ठीक है, थोड़ा, जैसे कहते हैं थोड़ा पानी मुझे भी दे दो। कितना दे दो? थोड़ा। क्या निश्चित है? नहीं। ठीक है, बहुत, क्या? बहुत। कहते अति बहुत गेहूं का उत्पादन हुआ है। कितने गेहूं का उत्पादन हुआ? बहुत। काउंट नहीं। ठीक है, सारा, पूरा, इस प्रकार से बहुत सारे हो जाते हैं। समझ में आई बात? ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि परिमाण। ठीक, जैसे कहते हैं 1 2, ठीक है, 4 5, ठीक। चौथा, अब बताओ चौथा क्या है? जैसे कहते हैं चौथा भाग। कितना? चौथा भाग मतलब कि चौथा भाग। जैसे मान लीजिए 100 किलो गेहूं है, 100 किलो गेहूं का चौथाई कितना हो जाएगा? आप समझ सकते हैं कितना हो जाएगा। ये परिमाण है, अर्थात मापने तौलने की बातें हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये निश्चित है। ठीक? जैसे 1 2, चौथा, तिगुना, दर्जन, 2 गुना, ये सब क्या हो जाएंगे? परिमाण बोधक। वो भी कैसे? निश्चित। अनिश्चित कौन? जैसे सब, कुछ, थोड़ा, बहुत, सारा, पूरा, ये सभी क्या होंगे? अनिश्चित। कोई समस्या? संख्या और परिमाण में कोई समस्या नहीं। उम्मीद करते हैं लग जाएगा। ध्यान रखना, जब कभी निश्चित संख्यावाचक हो या परिमाण बोधक हो, इन दोनों में ओ प्रत्यय लगा देते हैं तो वो अनिश्चित में बन जाता है। ठीक है, जैसे कहते हैं जापान में भूकंप आया जिसमें 1000 लोग मारे गए। कितने? 1000। ठीक, 1000 लोग मारे गए। बताइए
1000 लोग मारे गए क्या है, निश्चित है, ठीक है। लेकिन इसमें ऊ प्रत्यय लगा दिया तो ये हो जाएगा हजारों, तो निश्चित नहीं है, हजारों निश्चित नहीं है, कन्फर्म, ये लग जाएगा। तो सवाल अक्सर आए कि जब निश्चित संख्यावाचक या निश्चित परिमाणवाचक में कौन सा प्रत्यय लगाने से वो अनिश्चित बन जाता है, हो जाएगा ओ प्रत्यय लगाने से। कौन, ओ प्रत्यय लगाने से। समस्या गलत मत करना, ठीक है। अगला आता है सार्वनामिक विशेषण। क्या, सार्वनामिक विशेषण। देखिएगा सार्वनामिक विशेषण कौन होता है, सार्वनामिक का मतलब कंफर्म है सर्वनाम होने चाहिए, ठीक, या सांकेतिक संकेतवाचक सर्वनाम पढ़े होंगे, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम पढ़े होंगे, ये वही है। संकेतवाचक जो सर्वनाम और निजवाचक सब समझते हैं, यानी सर्वनाम आने चाहिए, यानी प्रोनाउन आना चाहिए, ठीक है। इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं, एक मौलिक एक यौगिक। देखो मौलिक क्या होता है, मौलिक वो होता है जो है किसी से मिलकर नहीं, यदि प्राथमिक स्वरूप में हो, ठीक है, उसे मौलिक या मूल सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, गलत तो नहीं करेंगे। यौगिक वे होते हैं जो किसी से मिलकर बनते हैं, समझ में बात। जैसे सर्वनाम कौन, वह, मेरा, तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारा, इस सब चीजों को समझ जाएंगे। जैसे कहते हैं कुछ, कोई, ये अनिश्चित होते हैं, समझ जाएंगे सर्वनाम में। अनिश्चयवाचक सर्वनाम आप पढ़े होंगे सर्वनाम में, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं, ये आपके सर्वनाम होते हैं, कोई समस्या। और इनमें कुछ जुड़ा नहीं, ये मूल रूप से है, ये हो जाएगी मूल रूप से, मतलब जिसमें प्रफिक्स नहीं होता, अर्थात प्रत्यय नहीं होता, समझ में बात। तो ये क्या होते हैं, मौलिक। जैसे कहते हैं मेरा भाई, ठीक, मेरा भाई, किसका भाई, मेरा, क्या है, कुछ बना लेते हैं, कहते हैं समीक्षाधिकारी है, तो समझ जाएंगे मेरा भाई समीक्षाधिकारी, कौन, मेरा भाई, तो भाई किसका, मेरा, समझ नहीं बात ना। तो ये हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण, वो भी कौन, मौलिक, लग जाएगा, ठीक है। अब जैसे यौगिक में कौन होता है, जैसे कहते हैं ऐसा तुमने कर डाला, किसने कर डाला, तुमने, कैसा, ऐसा, ये हो जाते हैं यौगिक, ठीक है। जैसे कहते हैं जैसा, वैसा, कितना, कितना, जितना, उतना, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, यौगिक। तो परेशान मत होना, आपसे इतना सवाल छोटा सा आएगा कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा है जो सार्वनामिक विशेषण है, काम खत्म। ये ज्यादा नौटंकी आपसे नहीं पूछते हैं, ठीक है। ये उम्मीद करते हैं आपको ये बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। इनके कुछ सवाल हैं जो हम करेंगे, देखिए। मुख्य रूप से विशेषण कितने भेद, भेद चार, कितने भेद, चार। पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा संख्यावाचक कितने भेद, दो, तीसरा परिमाणवाचक या परिमाणबोधक, ठीक है, चौथा सार्वनामिक। इतनी बात समझ जाओगे। अब आगे भी अंदर जाओगे तो निश्चित अनिश्चित में टूट जाएगा, छोड़ो उसको, लग जाएगा। देखो उसका घर, किसका घर, उसका घर, तो बताइए ये कैसा है, तो सर्वनाम, किसका, उसका, उसका एक सर्वनाम है ना, आप पढ़े होंगे सर्वनाम, ठीक है। मेरा पेन, किसका, मेरा पेन, तो पेन किसका, मेरा, ये क्या है, सर्वनाम है, लग जाएगा। इन बातों को आप समझ जाएंगे, ये सर्वनामिक विशेषण, कोई समस्या, लग जाना चाहिए। देखो एक एग्जाम्पल है, देखिए लिखा है छोटा सा सवाल, और छोटा सवाल इतना अच्छा है कि देखिएगा, लिखा है जैसा काम वैसा दाम, ठीक है, जैसा काम वैसा दाम, जैसा काम वैसा दाम, यह है क्या, ऑप्शन अव्यय, विशेषी, ठीक है, विशेषण, सर्वनाम, क्या है, ये विशेषण है, क्योंकि आप विशेषण पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस बात को समझ जाएंगे। लिखा है काफी में कौन सा विशेषण है, क्या, कॉफी, ये जैसे कहते हैं मेरे पास काफी पैसा है,
तो काफी का मतलब कैसा है? ऑप्शन देखो, काफी में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन निश्चित संख्यावाचक। क्या कोई संख्या होती है क्या काफी? नहीं ना, तो निश्चित तो होगा नहीं, कंफर्म। और निश्चित संख्या भी हो नहीं होगा और निश्चित परिमाण भी नहीं होगा, समझ रहे हो? तो है क्या? अनिश्चित संख्यावाचक। देखो ऑप्शन क्या है? निश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है, और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो ये कौन सा हो जाएगा? आप जानते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक। कोई समस्या? ये समझ जाएंगे। अगला देखो, जैसे कहते हैं छोटा निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? कौन? छोटा। कुछ सवाल देखिए, तो छोटा ये क्या है? अभी मैंने सिखाया था। छोटा क्या है? एक गुण है। देखो क्या है? छोटा निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, सार्वनामिक, या कोई सर्वनाम होता है क्या? नहीं। परिमाणवाचक, क्या नापते तोलते हैं क्या? नहीं। संख्यावाचक, क्या संख्या है? नहीं। क्या है? गुण है। कैसा है? गुण है। और गुण के अंतर्गत भी मैंने बताया था कैसा, ये आकार के अंतर्गत आता है, समझ जाएंगे ना? तो गुणवाचक। आपसे छोटा सवाल पूछेंगे, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बताइए, लिखा है दुगना और दोहरा। क्या? दुगना व दोहरा, ये कैसा विशेषण है? तो हमने बताया था कि दोहरा, तेहरा, चौहरा, ठीक है, दोगुना, ये सब कैसा है? ऑप्शन है गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक और समुदायवाचक। तो ये कैसा हो सकता है? आप सोचिए। तो दोगुना, तिगुना, चार गुना, ठीक है, दोहरा कैसा है? ये आवृत्ति बोधक। कैसा? आवृत्ति बोधक। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जब क्वेश्चंस आपके सामने होंगे तो आप आंसर जरूर लगा लेंगे, बस कुछ समझ करके आप समझ जरूर लीजिएगा जैसे हमने सिखाया है, ठीक है। अब आपसे एक छोटा सवाल पूछेगा कि जो विशेषण है, जो विशेषण है इसमें दो चीजें पूछेगा। क्या है? जो विशेषण है इसमें से एक उद्देश्य विशेषण और एक विधेय विशेषण पूछ लिया जाता है अक्सर, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक हम वाक्य लिखते हैं और इसके माध्यम से आपको बताने की कोशिश करते हैं। लिखा है उसका लड़का लंबा है। क्या? समझिएगा, उसका लड़का लंबा है। देखिए, आप पहले जानना कि विशेष से और विशेषण। विशेष से कौन होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है। देखिए, उसका लड़का लंबा है। लंबा कौन है? आप जानिएगा, लंबा कौन है? लड़का ना, अर्थात लड़का क्या है? विशेष से है, समझिएगा, विशेष से है। लड़का क्या है? लंबा है, यानी इसकी विशेषता क्या है? लंबा है, अर्थात ये विशेषण है। इस बात को समझ जाएंगे, विशेषण, काम खत्म। और देखिए, जैसे कहा गया पीला फूल, पीला फूल खिला है, पूरी बात समझिएगा, खिला है, ठीक। और फूल पीला खिला है, महत्वपूर्ण रूप से सवाल। अब देखो, फूल खिला है, फूल कैसा खिला है? पीला खिला है। हमने बताया फूल की विशेषता क्या है? पीला, अर्थात ये विशेषण है। क्या है? विशेषण। और पीला कौन है? फूल। तो फूल क्या है? विशेष से है। इस बात को समझ जाओगे, क्योंकि फूल की विशेषता बताई जा रही है। फूल क्या है? विशेष से, और पीला क्या है? विशेषण। समझ जाएंगे। नीचे देखो, फूल पीला खिला है। कौन पीला खिला है? फूल। तो फूल की विशेषता क्या है? यानी विशेषण, ठीक। और पीला कौन है? फूल है, अर्थात ये विशेष से हुआ। इस बात को समझ जाएंगे, ठीक है। आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि शब्द वही है, सब कुछ वही है, ये नौटंकी कौन सी है? तो ध्यान रखना, फूल क्या है? संज्ञा,
फूल क्या है? संज्ञा। तो ध्यान रहे, संज्ञा के ठीक पहले जब विशेषण का प्रयोग हो तो वह हो जाता है उद्देश्य विशेषण। कैसा? उद्देश्य विशेषण। ठीक। और जब संज्ञा के ठीक बाद, ये संज्ञा के बाद विशेषण का प्रयोग हो तो वहां पर विधेय विशेषण हो जाता है। कैसा? विधेय विशेषण। संज्ञा के बाद, संज्ञा सर्वनाम के बाद अगर विशेषण शब्द आए तो वो बा से बाद, वा से विधेय। समझ में बात? लग जाएगा। देखो, उसका लड़का, लड़का क्या है? संज्ञा है। क्या है? लंबा है। ठीक है, लड़का क्या है? लंबा है। तो बताइए जो विशेषण शब्द है इस संज्ञा से पहले है या बाद में? तो संज्ञा के बाद में आया है। क्या? संज्ञा के बाद में आया है। तो ये कौन सा विशेषण है? यहाँ पर ये हो जाएगा बा से बाद और वा से विधेय विशेषण। इतनी बात समझ में आई? याद रखेंगे, ध्यान रखना। जैसे कहा गया, इसे कहते हैं यह कलम मेरी है। ठीक। अगला, यह कलम मेरी है। ठीक है। अगला कहते हैं कलम यह मेरी है। ठीक है, बात वही है। यहाँ पर यह शब्द कलम के पहले है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उद्देश्य विशेषण। और यहाँ पर बाद में आया है, ये विधेय विशेषण कहलाएगा। बात समझ में आई? उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी। फिर से, विशेष से और विशेषण आपको बढ़िया समझ में आया होगा, जिनमें से एक है उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण कब होगा जानेंगे। ठीक है, जब संज्ञा या सर्वनाम के पहले विशेषण शब्द आए तो उद्देश्य विशेषण है, और संज्ञा सर्वनाम के बाद विशेषण आए तो विधेय विशेषण है। काम खत्म। आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है। देखिए, आप जान लीजिए, कभी कभी सवाल अक्सर फंसा लेता है कि सर्वनाम और सार्वनामिक ये क्या होते हैं। तो देखो, सर्वनाम क्या है ये आप जानते हैं। सर्वनाम हमेशा, सर्वनाम परिभाषा क्या होती है? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। काम खत्म। ठीक है। और विशेषण जो शब्द है, विशेषण के रूप में सर्वनाम का जब प्रयोग होता है किसी संज्ञा या सर्वनाम के ठीक पहले, संज्ञा या सर्वनाम के ठीक पहले, तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। काम खत्म। लग जाना चाहिए। अब देखो, हम जानते हैं विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं। इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा कि इसको कहते हैं डिग्री। क्या कहते हैं? डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। ठीक है। वैसे हिंदी में कहते हैं मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। गड़बड़ नहीं करेंगे। अगर इंग्लिश में थोड़ी सी भी जानकारी है तो आप समझ जाएंगे और ऐसे भी समझ जाएंगे। ठीक है। छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि किसी चीज में जब तुलना ना हो तो वो मूल अवस्था कहलाती है, अर्थात पॉजिटिव डिग्री। ठीक है। और जब किसी चीज में या दो से अधिक नहीं, दो या दो से अधिक नहीं, अर्थात किन्हीं दो वस्तुओं में जब तुलना हो जाती है तो वहां पर तुलना कहे तो कंपेरिजन, वहां पर कंपैरेटिव डिग्री अर्थात उत्तरावस्था कहलाती है। जब दो से अधिक वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ किसी को बता दिया जाए तो वो उत्तमावस्था हिंदी में और इंग्लिश में सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है। बात समझ में आई? पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा कि एज वेल एज का मूल में प्रयोग करते हैं। उत्तरा में देन शब्द आता है। ठीक, सी इज बेटर देन यू जैसे कहते हैं, है ना। उसके बाद इसमें सुपरलेटिव के लिए आप जानते थे द का प्रयोग होता था, है ना। जैसे कहते हैं यू आर द बेस्ट। क्या? यू आर द बेस्ट। तो ऐसे ही यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो बताओ, हिंदी में अवस्थाएं कितनी? 3। इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्या होता है? हिंदी में अवस्थाएं कितनी? 3। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। ठीक है। मूलावस्था यानी मूल रूप से इसका उत्तरावस्था बनाना है तो उसमें तर
प्रत्यय लगा लेंगे, अभी देखते हैं। या जिनमें तर प्रत्यय न लगे वहां अधिक शब्द का प्रयोग करते हैं पहले, ठीक है। और उत्तमावस्था में तम शब्द का प्रयोग करके प्रत्येक रूप में प्रयोग करते हैं, प्रफिक्स लिखा है, ठीक है। और सबसे अधिक का प्रयोग करते हैं जिसमें तम नहीं लगाया जा सकता। देखिए एग्जाम्पल, जैसे कहते हैं गुरु, तो ये गुरु मूलावस्था है, ये कंपैरेटिव, ये सुपरलेटिव। गुरु मूलावस्था, गुरु में तर प्रत्यय लगाओगे तो गुरुतर हो जाएगा, और तम लगाओगे गुरुतम हो जाएगा। गुरु, गुरुतर, गुरुतम। सवाल आपसे कैसे पूछेगा, तो देखिए कहेगा गुरु का उत्तमावस्था क्या होगा, तो गुरु का उत्तमावस्था गुरुतम होगा। काम खत्म। सुंदर, लिखा है सुंदर, ठीक, सुंदरतर, ठीक, और सुंदरतम। जैसे कहते हैं सुंदरतम, कहेगा सुंदर का उत्तरावस्था, इनाम याद रखना, मूलावस्था, मूल है, ठीक, उत्तरावस्था, और ये उत्तमावस्था। अरे कहते हैं ना अति उत्तम यार, उत्तम, ठीक। तो वैसे ही तो सुंदर, सुंदर में तर, तो सुंदर तर, ठीक, ये उत्तरावस्था हो गया। तम लगा दिया, सुंदरतम लग जाएगा। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। उसी तरह मधुर, मधुर में त लगा दिया, मधुरतर, मधुरतम, ठीक है। अब देखो जैसे कहते हैं बुद्धिमान, अब वहां पर इंग्लिश जोड़ते थे वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट ना, देखा होगा। तो ऐसे तो यहाँ पर बुद्धिमान, बुद्धिमान जो है इसमें बुद्धिमानतर नहीं करेंगे। अच्छा, तो बुद्धिमान की पहले अधिक, जैसे कहते हैं वह तुमसे अधिक बुद्धिमान है, ठीक है। तो हो जाएगा अधिक शब्द लगा करके प्रयोग करेंगे बुद्धिमान, यानी अधिक बुद्धिमान। दो लोगों की तुलना हो तो सबसे अच्छा बताना है, तो सबसे अधिक बुद्धिमान, यानी इससे बुद्धिमान कोई नहीं, लग जाएगा। वैसे ही जैसे चतुर, चतुर में चतुर, चतुरतर, चतुरतम मत करना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। तो चतुर, अधिक चतुर, सबसे अधिक चतुर, समझना ही बात ये है, इनको आप जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं जो आप देख लेंगे इन बातों को। तो उम्मीद करते हैं कि अवस्थाएं आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। जैसे कुछ शब्द हैं जिनको देख लीजिए आप, ठीक है। कुछ शब्द हैं जैसे लघु, लघु क्या हुआ, लघु, इसकी उत्तरावस्था लघुत्तर, ठीक है। उत्तमावस्था लघुत्तम, ठीक है। देखिए निम्न, निम्नतर, निम्नतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, कठोर, कठोरतर, कठोरतम, ठीक है। महान, महानतर, महानतम, महत, ठीक है। ये महत, ये वर्तनी शब्द भी है, हलंत है। महत, महत्तर, ठीक, महत्तर और महत्तम, महत्तम समझ जाएंगे। कभी कभी पूछता है महत्तम का मूलावस्था क्या होगा, तो ऑप्शन में ऐसे देगा महत्तर, ठीक, महत, महत, ये होगा महत। आपको हलंत वाला टिक करना होगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगला देखिएगा, लिखा है तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, विशाल, विशालतर, विशालतम, उत्कृष्ट, इंपॉर्टेंट है, उत्कृष्ट, ठीक। उत्कृष्ट नहीं होता, वर्तनी शब्द भी है, ठीक है। उत्कृष्ट नहीं होता, उत्कृष्ट होता है, उत्कृष्ट, उत्कृष्टतर, उत्कृष्टतम, ठीक। इतना ध्यान दीजिएगा। अगला है बलवान, अधिक बलवान, सबसे अधिक बलवान, समझ जाओ। इन सवालों को आप जरूर से जरूर याद रखोगे। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। अगला सवाल क्या बनता है, कभी कभी आपसे ये कहेगा कि निम्नलिखित में से विशेषण जो है इनका आपसे पूछेगा भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, क्या इंपॉर्टेंट है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के जानने के लिए क्या होगा, भाववाचक संज्ञा जानने के लिए आपको भाववाचक संज्ञा पता होना चाहिए। देखो भाववाचक संज्ञा वह होती है, ठीक है, भाववाचक संज्ञा वह होती है, संज्ञा बताएंगे। भाववाचक संज्ञा वह होती है जहां पर भाव को समझा जाता है, ठीक, या महसूस किया जाता है, लग जाएगा, वहां पर भाववाचक हो जाती है।
उनमें से कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखो, कुछ बातें आप जान लीजिए, ठीक है? जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, भाववाचक संज्ञा आपको देखना है, ठीक है? कहा गया विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं बनाइए, ठीक? तो कैसे? जैसे आपसे पूछेगा कि बताइए अपना, क्या? अपना, अपना का भाववाचक संज्ञा। तो अपना कैसे हम जानेंगे कोई अपना है, या किसी को हम कैसे डिनोट करवाएंगे कि वो कि हम तुम्हारे अपने हैं? अपनापन दिखाना होगा, अपनापन या अपनत्व, गलत नहीं करना। अपनापन या अपनत्व, ठीक? हम आपको जैसे बताते हैं कि हम आपके अपने हैं, तो हम उस भाव को डिनोट करेंगे ना, तो डिनोट करेंगे तो कहलाएगा अपनापन या अपनत्व। समझ में आई बात? जैसे मामा है, मामा कैसे पता चलेगा कि मामा है आपके? तो मामा जैसा भाव प्रकट करेंगे तो हो जाएगा, मामा से बनेगा ममेरा। क्या बनेगा? ममेरा। इस बात को समझ जाओगे। जैसे विधवा, कैसे जानोगे कि विधवा शब्द है, इसका भाववाचक संज्ञा क्या होगा? वैधव्य। क्या? वैधव्य। काला, ठीक? काला है तो काला क्या होगा भाववाचक संज्ञा? कालिमा, ठीक है? एक बात समझो, यहाँ पर एक विशेष महत्वपूर्ण बात है। कोई भी चीज विशेषण को हम देखेंगे, अगर उससे मुख्य रूप से उसको हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, अगर वाक्य में प्रयोग करने पर सार्थक वाक्य बनता है तो वो विशेषण वहाँ पर मिलेगा, अगर ना बने तो नहीं मिलेगा। समझने का वो सिद्धांत यहाँ भी फॉलो कर लेंगे, ठीक है? देखिए, घनिष्ठ इम्पॉर्टेंट है वर्तनी की दृष्टि से। कभी घनिष्ठ मत करना, अक्सर गलत करते हैं। घनिष्ठ लास्ट में टा नहीं है, था है। घनिष्ठ, घनिष्ठ का होता है घनिष्ठता, ठीक है? हम आपके घनिष्ठ होंगे तभी तो आप हमारी क्या घनिष्ठता होगी ना, वैसे ही। अंकित, अंकन, ठीक है? कुरूप, कुरूपता, जब कुरूप होगा तभी तो कुरूपता दिखाई देगी ना, वैसे ही। मीठा, मिठास, यानी जब कोई चीज मीठा होगा तभी तो उसकी मिठास मिलेगी ना। अगला श्लील, इंपॉर्टेंट है, लिखने को आता है वर्तनी में। ये क्या होगा? श्लीलता। सती, कैसा? सतीत्व, ठीक है? अंध, अंधेरा। रंग, रंगत। संग, संगत। समझ जाओगे ना, ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। लग जाएगा? आपसे सवाल है, सती प्रथा और जौहर प्रथा दोनों में अंतर क्या है? सती प्रथा का पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? जौहर प्रथा का पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? ये आप जरूर बताएंगे, ठीक है? देखो, अंतिम रूप से आपके सामने 3 सवाल है। 3 सवाल ये जो पेपर में आए हुए हैं। न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? तो अभी मैंने बताया, न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम। ये क्या है? ये उत्तरावस्था है कि उत्तम अवस्था? तो उत्तम अवस्था है, ठीक? उत्तरा में तर लगाएंगे, उत्तमा में तम लगाएंगे।